शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराही इजलास, गैर मुल्की सरबराहान हुकूमत और मंदुबीन की पाकिस्तान आमद। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर किर्गिस्तान, बेलारूस, काजाकिस्तान और ताजिकिस्तान के वजीर आजम इस्लामाबाद पहुंच गए। पाकिस्तान बड़े और तारीखी इवेंट की मेजबानी के लिए तैयार। वफाकी दारुल हुकूमत में खुसूसी इंतजामात। एससीओ समिट का बाकायदा इजलास कल जिना कन्वेंशन सेंटर में होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ सदारत और इफ्तिताही सेशन से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से गैर मुल्की मेहमानों के एजाज में आज इशाइया भी दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारतीय वज़ीर खारजा को पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह सबको खुशामदीद कहा, भारत को भी कहा। एससीओ समिट से पुरुमीद हैं। चीन के वजीर आजम की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। सी पैक मंसूबों पर अमल दरामद तेज करने की जरूरत पर जोर। सदर ने कहा, पाक चीन दोस्ती के दुश्मन चीनी शहरियों को निशाना बनाकर ताल्लुकात खराब करना चाहते हैं। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करेंगे। चीनी वजीर आजम बोले, पाकिस्तान और चीन अच्छे भाई, पड़ोसी, शराकतदार और दोस्त हैं। दोनों मुल्कों ने आलमी चैलेंजेस से कतई नज़र एक दूसरे की मुसलसल हिमायत की है। चीनी वजीर आजम ली चियांग के एजाज में सदर आसिफ अली जरदारी ने जोहराना भी दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत, नायब वजीर आजम इसहाक डार, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, वज़रा और दीगर अहम शख्सियात की भी शिरकत। जानता हूं भारतीय वजीर खारजा रह नहीं पाएंगे और दहशत गर्दी पर अपना बयानिया दोहराएंगे। भारतीय वजीर खारजा अपना बयानिया दोहराएं तो भी बतौर मेजबान हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए। पाकिस्तान और भारत को बातचीत का आगाज करना चाहिए। एससीओ इजलास में जयशंकर की आमद अहम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की AIY न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा, भारतीय वजीर आजम में एतमाद होता तो वो खुद पाकिस्तान आते। क्या ये मुमकिन नहीं कि पाकिस्तान और भारत मिलकर मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए बात करें? गौर करें, दहशत गर्दी से कैसे बचा जा सकता है। एससीओ के मौके पर ऐसी बात नहीं करना चाहता जो भारतीय वजीर खारजा को बुरी लगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से ताजिकिस्तान के वजीर आजम की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान में दोस्ती और ताउन का पायदार रिश्ता है। एससीओ इजलास की साइडलाइन मुलाकातें खुसूसी अहमियत की हामिल। चीन, रूस और दीगर मुल्कों से तकरीबन $11 अरब तक सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। चीन से अरबों डॉलर के मुआहिदों के लिए मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत का इम्कान। सी पैक 2 के तहत मुआहिदों के MOUs पर भी दस्तखत होंगे। रूस के साथ रेलवे, तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बातचीत होगी। बेलारूस के साथ ट्रैक्टर की तैयारी के मंसूबे पर गुफ्तगू होगी। हुकूमत का 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए 17 अक्टूबर को कौमी असम्बली का इजलास तलब करने का फैसला। इजलास तलबी की समरी वजारत पार्लिमानी उमूर ने इरसाल कर दी। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास 17 के बजाय कल 12:30 बजे बुलाया गया। आईनी तरमीम के मुसव्वदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। आईनी अदालत का मैंडेट अवाम ने दिया है। मुखालिफत जाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर है। बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट लिखा, आज आईनी अदालत की मुखालिफत करने वाले माजी में हिमायत करते रहे हैं। आईनी अदालत के लिए तकरीबन 2 दहाइयों से हमारी जमात का मौक़िफ़ एक ही रहा है। वफाकी आईनी अदालतों का क़याम अदालती इस्लाहात में शामिल है। आज लोग मौजूदा सियासी हालात की बुनियाद पर आईनी अदालत की मुखालिफत कर रहे हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर हतमी मुशावरत की जाएगी। कराची बार एसोसिएशन के तहत ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन। वकील रहनुमाओं ने अदलिया से मुताल्लिक मुजवज़ा आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हामिद खान एडवोकेट ने कहा, आईनी अदालत वकला की लाशों से गुजर कर ही बन सकती है। आईनी अदालत की बात करने वाला लाइल्म होगा या बदनीयत। रात गए पता चला मुसव्वदा आ रहा है। वज़ीर आज़म के पास भी तरमीम का मुसव्वदा नहीं था। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने कहा, हमारे ऊपर एक अस्तहा खड़ा है जो आइन को निगल रहा है।
आइन में लिखा है इसके बुनियादी ढांचे को तब्दील नहीं कर सकते। सदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार रियासत अली आजाद ने कहा, जिस अदालत की तैनाती सियासी होगी उसके फैसले भी सियासी होंगे। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा, इन तरमीम से अदलिया की साख मुतासिर होगी। कन्वेंशन से मारूफ वकील रहनुमाओं ने भी खिताब किया। बानी पीटीआई से जाती मौलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ को मुलाकात की इजाज़त न मिली। डॉक्टर आसिम यूसुफ अडियाला जेल से वापस चले गए। कहते हैं, बताया गया पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स को तिब्बी मुआयने की इजाज़त है। काफ़ी देर इंतज़ार किया, जेल हुक्काम ने मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज़्यादती, मुख्तलिफ शहरों में तलबा सरापा एहतजाज। लाहौर में चेयरिंग क्रॉस पर धरना, मुल्तान के रशीदाबाद और बोसन रोड पर मुजाहरे, ओकाड़ा में जीटी रोड और चिनियोट में भी एहतजाज। तालिबा के वालिद ने इस तरह के किसी भी वाक़ये की तरतीब कर दी। कहा, पांव फिसलने से बच्ची की रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी। मेडिकल रिपोर्ट पुलिस को दे दी है। सोशल मीडिया पर बेटी का नाम आने से परेशान है। बच्चियां सांझी होती हैं। अपनी गंदी साजिश के लिए किसी मजलूम बच्ची का कांधा इस्तेमाल न करें। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का पंजाब असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, इस्लामाबाद न जा सके तो मंसूबा बनाया लाहौर को ही फसाद का मरकज़ बना दिया जाए। जो नाम लिया गया उस नाम की 3 बच्चियां हैं। उनके वालिदैन ने इल्ज़ाम की तरदीद की, फिर भी गार्ड ज़ेर हिरासत और कैंपस को सील कर दिया है। इन्होंने अपने स्कूलों कॉलेजों से चंद बच्चे इकट्ठे करके तमाशा लगाया हुआ है। जमात इस्लामी के दबाव की वजह से हुकूमत ने बिजली की कीमत में कमी की, 5 IPPs बंद कर दी। हाफिज नईम रहमान कहते हैं, पेशरफ्त का असर अगले माह के बिलों में नजर आना चाहिए। लाहौर वाला मामला हसास नौयत का है। तलबा पर शेलिंग और लाठी चार्ज काबिल मसम्मत है। वाक़े की तहकीकात के बाद मुल्जिमों को सजा मिलनी चाहिए। कनाडा ने हरदीप सिंह निजार के कत्ल में भारतीय हुकूमत को बराह रास्त मुलव्वस करार दे दिया। भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा समेत 6 सिफारती एहलकारों को डिपोर्ट कर दिया गया। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, कनाडा की सरजमीन पर भारतीय एजेंट्स के गैर कानूनी और मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस होने के वाज़ेह सबूत हैं। इंडियन एजेंट बिश्नोई गैंग को इस्तेमाल करते थे। अपनी सरजमीन पर यह सब कुछ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय एजेंट्स की अमेरिका में सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश की तहकीकात। भारतीय इंक्वायरी कमेटी आज वाशिंगटन पहुंचेगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, भारतीय टीम अमरीकी हुकाम से मुलाकातें करेगी। अमरीकी महकमा इंसाफ ने गुज़श्ता साल अमरीका में सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश पर भारतीय शहरी निखिल गुप्ता को गिरफ्तार किया था। पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट। पहले दिन पाकिस्तान ने 5 विकेटों पर 259 रन बना लिए। कामरान गुलाम की डेब्यू पर सेंचुरी, 118 रन बनाकर आउट हुए। टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग का फैसला किया, लेकिन 19 रन पर अब्दुल्ला शफीक और कप्तान शान मसूद पवेलियन लौट गए। उसके बाद साइम अयूब और कामरान गुलाम ने जिम्मेदाराना बैटिंग करते हुए तीसरी विकेट के लिए 149 रन जोड़े। साइम अयूब ने 77 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। सऊद शकील 4 रन बना सके। पहले दिन का खेल खत्म होने पर मोहम्मद रिजवान 37 और सलमान अली आगा 5 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। स्पिनर जैक लीच ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। पहला टेस्ट, पहली सेंचुरी। बाबर आजम की जगह टीम में आने वाले कामरान गुलाम डेब्यू पर सेंचुरी बनाने वाले 13वें पाकिस्तानी बन गए। मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज कामरान गुलाम कहते हैं, कौमी टीम की तरफ से खेलने की खुशी लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। मुल्क की नुमाइंदगी करना सबसे बड़ा ख्वाब था। इस मौके के पीछे 15 साल की मेहनत है। हमेशा खुद पर यकीन रखा कि एक न एक दिन पाकिस्तान के लिए खेलूंगा। महकमा तालीम सिंध के फॉरेन फंडेड मंसूबे में नैब अफसर तैनात होने पर सिंध हाई कोर्ट हैरान। अदालत ने रिजवान सोमरो को 10 दिन में वापस नैब भेजने का हुक्म दे दिया। जायका स्कीम के ठेकों से मुताल्लिक तमाम रिकॉर्ड भी तलब। दरसी किताबों की फराहमी के लिए गैर मुल्की फंडेड केस की समाअत में कहा, करोड़ों डॉलर मिलने के बावजूद महकमा तालीम कंप्यूटराइज रिकॉर्ड नहीं बना सका। फैसलाबाद में 7 साल का बच्चा अगवा और ज्यादती के बाद कत्ल। मुल्जिमान लाश खेत में फेंक कर फरार। पुलिस के मुताबिक कमसिन अली हसन को 3 भाइयों ने ज्यादती का निशाना बनाया। थाना सदर में नवाज, शहबाज और अरशद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने LDA से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम से मुतालिक तफसीलात तलब करनी। DG LDA को 15 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत।
لاہور میں سڑکوں پر گڑھے بھرنے کے لیے جامع پلان پیش کرنے کی بھی ہدایت کی۔ اجلاس میں مریم اورنگزیب، عظمہ بخاری، پرویز رشید اور دیگر نے شرکت کی۔ پاکستان روس کی مشترکہ مشق دروازبہ 7 کا آغاز۔ ISPR کا کہنا ہے 2 ہفتے طویل مشقیں 13 اکتوبر سے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں جاری ہے۔ پاکستان اور روسی فوجی دستے شریک۔ کمانڈنٹ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر نے افتتاحی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ مشق دوست ممالک کے درمیان تاریخی فوجی تعلقات کو مزید فروغ دے گی۔ مقصد مشترکہ تربیت کے ذریعے پیشہ ورانہ مہارتوں کو مزید نکھارنا ہے۔ اطالوی بحریہ کے ایئر کرافٹ کیریئر کاوور اور فریگیٹ الپینو کا دورہ پاکستان۔ ISPR کا کہنا ہے کاوور کراچی بندرگاہ آنے والا اٹلی کا پہلا ایئر کرافٹ کیریئر ہے۔ کمانڈر کراچی وائس ایڈمرل فیصل عباسی نے اطالوی ایئر کرافٹ کیریئر کا دورہ کیا۔ اطالوی سفیر اور بحریہ کے اعلیٰ حکام سے ملاقات کی۔ بحری شراکت داری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اطالوی سفیر نے کہا پاک بحریہ خطے کی اہم بحری قوت ہے۔ پاکستان اور اٹلی کے درمیان معاشی اور دفاعی تعاون کے روشن امکانات ہیں۔ اسرائیلی طیاروں نے جنوب کے بعد شمالی لبنان پر بھی حملے شروع کر دیے۔ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی بمباری میں 21 افراد شہید۔ وادی بقا پر بھی متعدد حملے کیے گئے۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے شمالی علاقوں پر راکٹ داغے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے دھمکی دی حزب اللہ کو ڈرون حملے کا سخت جواب دیا جائے گا۔ ایرانی تنصیبات کو نشانہ نہ بنانے کی یقین دہانی۔ بین الاقوامی تیل قیمتوں میں 3% کمی۔ لندن برنٹ تیل کی قیمت $2.27 کمی کے بعد $75.19 فی بیرل پر آ گئی۔ ویسٹ ٹیکساس خام تیل کی قیمت $2.22 کم ہو کر $71.60 فی بیرل ہو گئی۔ گیس کی قیمت 40 سینٹ کم $2.47 فی MMBTU میں فروخت۔ پاکستان میں آج پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں $10 تک اضافے کا امکان۔ کراچی میں آج رات مختلف علاقوں میں بوندا باندی کا امکان۔ ٹھٹھا، سجاول، حیدرآباد، مٹھی اور بدین میں گرد آلود ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ محکمہ موسمیات کی لسبیلا، گوادر، کیچ، تربت، آواران، چترال، دیر، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کی پیش گوئی۔ اور آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول کی رونقیں۔ آج پاکستانی تھیٹر پلے چتورائی پیش کیا جائے گا۔ گزشتہ روز تھیٹر پلے ہیلمٹ کی خود کلامی میں بہترین پرفارمنس، شائقین نے بھرپور داد دی۔ فیسٹیول میں دنیا بھر سے آئے آرٹسٹ اپنے فن کا جادو جگا رہے ہیں۔